हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एग्जाम सब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस के। और जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनल शेड्यूल आ चुका है। दिसंबर के जो एग्ज़ाम्स हैं 14 फरवरी से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। और जो भी लोग यहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और अब चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस के। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 CSS PS 01। मैं आपको बता दूं CSS PS 01 का मतलब यहाँ पे है कि जो लोग सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट यानी कि पॉलिटिकल साइंस सिंगल सब्जेक्ट से करते हैं ये पेपर उनका है। लेकिन जो लोग UG PS जिनका कोर्स है यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी जो लोग कर रहे हैं उनका सिलेबस भी सेम होता है, बुक्स भी सेम होती है। मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग UG PS के भी हैं वो लोग भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि उनका सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन भी सेम ही बनते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला पेपर आप देख रहे हैं, ये है राजनीति शास्त्र का इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो ये आपका पहला पेपर है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है कि आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। विषय कोड यहाँ पर आपका जो है UG PS होना चाहिए और सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। ओके, और उसके बाद यहाँ पे कोर्स कोड आपका CSS PS 01 होना चाहिए। पेपर 1 है तो 01, पेपर 2 है तो 02 होगा। जो लोग सिंगल सब्जेक्ट के हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर, उनको समझ में नहीं आता कि पेपर हमारा ही है कि किसी और का है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नोट आपको मिलेगा कि आंसर 6 क्वेश्चन, आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन करने होते हैं पूरे पेपर में। 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट 3 फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 1 क्वेश्चन आपको सेक्शन B से करना होता है और 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन C से करने होते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका देखिए यहाँ पे नोट दिया गया, कम से कम 500 से 800 वर्ड का आपको आंसर लिखना होगा। और मैं आपको बता दूं, जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं पहली बार, आपको जो कॉपी मिलेगी वो कम से कम 32 से 33 पन्ने उसमें आपके होंगे टोटल। ओके, आगे पीछे मिलाकर 32 या 33 पन्ने आपके होते हैं, उसी में आपको पूरा पेपर करना होता है। वैसे तो कॉपी लोग भर नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी कॉपी होती है। तो आइए चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। डिस्कस नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, डिस्क्राइब द प्लूरलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ सोवर्निटी। ओके, ये क्वेश्चन है आपका। Examine the concept of equality and discuss its different types. What do you understand by parliamentary system of government? Explain its merits एंड डीमेरिट्स। ओके, तो मैं आपको बता दूं, मोस्टली क्वेश्चंस जो है इस तरह की जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट ही होते हैं, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो कोशिश करिए, ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, जो भी लोग इस बार देने जा रहे हैं तो इस पेपर को अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। हो सकता है इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। डिस्कस द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। ओके, सेक्शन B में आ जाते हैं, जिसमें कि आपको 150 से 300 यानी कि 150 वर्ड्स से लेकर के 300 वर्ड्स का जो है आपको एक आंसर लिखना होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी? व्हाट आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी? 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय रूल ऑफ लॉ? एक्सप्लेन। ओके, देन यहाँ पर हम आ जाते हैं सेक्शन C में। सेक्शन C में जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। राइट शॉर्ट नोट इन 50 to 100 वर्ड्स। तो यहाँ पर आप इस आंसर को 1 पेज या 2 पेज में जो है अपने हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से जो है वो लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जो है वो है नेशनलिज्म, इसको डिफाइन करना है। लिबरलाइजेशन। तीसरा क्वेश्चन है मेजर एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर। सेकेंड पेपर की बात करते हैं, जो कि है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसको CSS PS 02 कहते हैं। ओके, या फिर UG PS 02 जो लोग अंडर ग्रेजुएट में हैं। ओके, सेम यहाँ पे भी है, आपको पहले सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, सेकंड सेक्शन से आपको 1 करना है और सेक्शन C से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। वाई इन इंडिया डिस्क्राइब एज अ क्वाजी फेडरल स्टेट? डिस्कस। ओके, हिंदी में नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि हिंदी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो है इनका PDF भी मिल जाएगा। क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडियन यूनियन। तीसरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट इज
डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, डिस्कस हिज पावर एंड फंक्शन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इवेल्युएट द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, डिस्कस द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन इंडियन पार्लियामेंट। ओके, आ गए हम अब सेक्शन सी पर। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, राइट टू इक्वालिटी मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डिस्क्राइब करना है। सेक्युलर स्टेट, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं पेपर 3 में, जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, जिसका कोर्स कोड है CSSPS 03। बाकी लोगों के लिए UGPS कोड रहेगा। ओके, सेम यहाँ पे भी है आपका। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन द इंटरनेशनल रिलेशन, डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। दूसरा क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रिव्यू इट्स इफेक्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है इस पेपर में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इवेल्युएट द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड वॉर। ओके, प्रेजेंट आई थिंक यहाँ पे गलत हो गया है, मुझे लगता है यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, या फिर यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ही बात की गई है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही आपका जो है इस पेपर में है मेन। ओके, और यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट, डिस्कस इट्स टाइप एंड डिटर्मिनेंट्स। अगला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, एग्जामिन द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ल्ड पीस, कैन द यूनाइटेड नेशंस बी मेड मोर इफेक्टिव बाय सर्टेन रिक्वायर्ड रिफॉर्म, एक्सप्रेस योर ओपिनियंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन मैंने खुद अटेम्प्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं जिन क्वेश्चन पे टिक लगा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने खुद जो है वो किए हुए हैं, क्योंकि मेरा भी जो है इस यूनिवर्सिटी से चल रहा है, सिंगल सब्जेक्ट से। और अगले जो सेक्शन है वो है बी, रिव्यू द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, रिव्यू इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। ये क्वेश्चन इनका पेट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन वाला। ये आपको इनके 3 पेपर हैं, तो इसमें से आपको कहीं 2 पेपर में भी जो है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या तो आपको सेक्शन सी में या फिर सेक्शन बी में आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन वाला क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइएगा। सेक्शन सी में आ गए हैं हम, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिसआर्मामेंट, अंडरलाइन इट्स नीड। ओके, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ कोल्ड वॉर, एक्सप्लेन द न्यू कोलोनियलिज्म। ओके, नव उपनिवेशवाद को स्पष्ट कीजिए। तो ये थे आपके तीनों पेपर। बाकी 2 पेपर मेरे पास नहीं हैं अभी, अगर मेरे पास अरेंज हो जाएंगे तो मैं ज़रूर से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे अगर मुझे मिल जाते हैं तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी लोग इस कोर्स को कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के टीचिंग, नॉन टीचिंग वीडियोज़, वैकेंसीज़, PhD एडमिशन्स और इस तरीके के प्रीवियस पेपर वगैरह भी मैं अब आपके लिए लाता रहूँगा। तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।